हर औरतों के जीवन की ये कड़वी सच्चाई है। हाँ, कुछ स्त्रियां हो जाती है स्त्रियों से ज़्यादा कोमल और पुरुषों से ज़्यादा कठोर। जीवन में एक नालायक शराबी और जुआरी या किसी और विसंगति से घिरा हुआ पुरुष आ जाता है, चाहे वो पिता, पति या पुत्र के रूप में ही क्यों ना हो। फिर वो न जाने कितने मौन अंतर्द्वंद्व युद्ध झेलती है अपने घर और बाहर के हालातों से। किसी भी औरत के अंदर अगर एक बुराई हो तो उसके ससुराल वाले तुरंत कहते हैं इसके मायके पहुंचा दो। जब वही बुराई उसके पति के अंदर होती है तो कहा जाता है मायके और ससुराल दोनों की तरफ से किस समझौता करो। किस्मत है, जीवन है, आखिर क्यों। जब एक 25 से 30 साल का लड़का जिसके माता पिता 50 से 55 की उम्र के हो वो भी ठीक ना कर सके, उसको 20 से 25 साल की आई हुई लड़की के सुपुर्द कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हाँ ये सुधर जाएगा, और सुधार की अवस्था के अंतहीन इंतज़ार में तमाम उम्र वो जीवन बिता देती है। यहाँ पर एक उदाहरण दूंगी। जब महाभारत काल में धर्मराज जैसे युधिष्ठिर भी अपने आप को अपनी इस बुराई से बचा न सके, जब जुआ खेलने की बात आई तो वहाँ पर इस मोह को त्याग ना सके। कुछ चीज़ ऐसी है जिससे इंसान शायद कभी नहीं उभर पाता और न जाने कितनों की कितनी ही खुशियाँ और कितने सपने खा जाता है। और इन सब चीज़ों को लेकर एक लड़की अपने परिवार की खुशियों को लेकर दुनिया में उतरती है, हालातों का सामना करने के लिए, क्योंकि वो हार नहीं मानती। उस समय बाहर की ये शरीफ दुनिया गिद्ध की नज़र से उसको देखती है। जब वो कठोर हो जाती है तो बदतमीज़ हो जाती है, और अगर कोमल हो जाती है तो उसका फ़ायदा उठाते हैं। स्त्रियां नहीं कहती, वो लड़ती है, वो सहती है और खड़ी रहती है बिना किसी को अपने दुख दर्द को बताए। उन डरपोक या गैर जिम्मेदार पुरुषों की तरह बहाने नहीं बनाती, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागती, ये नहीं कहती कि मैं थक गई हूँ। अपने मानसिक शारीरिक हालातों से लड़ती हुई ये नहीं कहती मुझे आराम चाहिए, ये नहीं कहती मेरे सिर में दर्द है इसलिए मुझे पैग लगाना है। वो अपने बच्चों की और कभी कभी उस पुरुष के परिवार के बीच जिम्मेदारी उठाकर चलती है। स्त्री महान नहीं कहलाना चाहती, मगर स्त्री होना आसान नहीं है। दोस्तों, स्त्रियों का सम्मान करें, हो सके तो अपनी पत्नियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को समझे, उनका साथ दे और उनका सम्मान दे। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।